अब झारखंड निकाय चुनाव की बात करते हैं तो झारखंड निकाय चुनाव की वोटिंग शुरू हो रही है। आज 48 क्षेत्रों में निकाय चुनाव होने हैं। सभी जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। 27 फरवरी को इसकी मतगणना कराई जाएगी। तो निकाय चुनाव को लेकर के जो समय है 7 बजे का, वो अब शुरू हो चुका है। बता दें कि जो 7 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग की जानी है। आज 48 निकाय क्षेत्रों में चुनाव होना है और सभी जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, जो प्रचार प्रसार का शोर था वो थम गया था और आज मतदाताओं की बारी है जो मतदान कर रहे हैं। गैर दलीय आधार पर चुनाव हो रहा है। न्यूज़ 18 की भी अपील है कि इस निकाय चुनाव में अपनी सहभागिता जरूर निभाएं। जाकर मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। तो देखिए, बैलेट पेपर से मतदान ये कराया जा रहा है और 2445 मतदान केंद्र हैं जिनको संवेदनशील और 896 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। तो देखिए, अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है ताकि इस मतदान को सही तरीके से कराया जा सके। 43.33 लाख मतदाताओं की संख्या है जो आज इस निकाय चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और इनमें 21,26,227 महिला हैं, 22,07,203 पुरुषों की संख्या है। तो 144 थर्ड जेंडर मतदाता इसमें शामिल है जो अपना वोट आज देंगे। मतदान के लिए 4307 केंद्र बनाए गए हैं। गैर दलीय आधार पर चुनाव हुए हैं। हालांकि सबके अपने अपने समर्थित प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जिनके लिए पार्टियां जो है वो जोर लगाती रही। बता दें कि 2129 मतदान भवन है जहां पर 4307 केंद्र बनाए गए। गौरव झा हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। गौरव, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग 7 बजे से शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अब तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो कई बूथों पर शुरू हो चुकी है। कई पर अभी जो है वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कि इस निकाय के चुनाव में लोगों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है, क्योंकि 2018 के चुनाव में ये देखने को मिला था कि रांची का वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा था। महज कुछ ही बूथ ऐसे रहे थे और वार्ड रहे थे जहां का वोटिंग प्रतिशत 50% से अधिक रहा था। तो निश्चित रूप से लोगों से भी ये अपील होगी कि अधिक से अधिक की संख्या में वो शहर की सरकार चुनने के लिए अपने घरों से निकले, क्योंकि आज जब 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग की प्रक्रिया होनी है, तो इस दौरान वीआईपी से लेकर आम मतदाता भी अपने बूथों पर पहुंचेंगे। अगर वीआईपी वोटिंग की बात करें तो रांची के सांसद और रांची के विधायक भी अपने अपने बूथों पर पहुंचेंगे। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का जो वोटिंग का समय निर्धारित है वो उन्होंने कहा है कि वो 8 बजे के करीब वोटिंग के लिए अपने बूथों पर पहुंचेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में वो बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी बिल्कुल। तो तैयारियां और क्या सहूलियतें मतदाताओं के लिए भी है ताकि वो किस बूथ पर उनका नाम है, कहाँ उन्हें जाना है, किस लोकेशन पर जाना है, उसकी भी सहूलियत मिले उन्हें, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, तमाम सुलभ व्यवस्थाएं जो है वो की गई है और जो बूथ है वहां पर व्हील चेयर तक की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर कोई दिव्यांग जन आते हैं तो उन्हें वोटिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो अब देखना होगा कि जब दिन के शुरुआत के बाद किस तरीके से दोपहर तक लोगों का रुझान बढ़ता है और वोटिंग। चलिए, बिल्कुल इस मतदान प्रक्रिया पर नजर बना करके रखिए। अपडेट लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य के मतदान कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट का कोई प्रावधान नहीं किया, जिसके कारण हजारों कर्मी अपने मताधिकार से वंचित हो गए। राज्य सरकार चौतरफा लोकतंत्र का गला घोट रही है। राज्य सरकार की मंशा निकाय चुनाव को लेकर पहले से ही साफ नहीं हो रही है। अब विलंब मतदान कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो देखिए, लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं और खास करके बीजेपी ने कई जो सवाल है वो उठाए हैं और पोस्टल बैलेट की भी बात कही गई है ताकि कुछ कर्मी हैं जो इस मताधिकार से वंचित रह जाते हैं उनके लिए आवाज़ जो है वो उठाई गई है और कहा गया कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था कराई जाए। तो राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं होने की बात कही है।